5 तारीख को वोटिंग है। 2 सीटों का आप लोग पूरा ख्याल रखिएगा, बाकी पूरी दिल्ली का ख्याल रखिएगा। एक ओखला की सीट है और एक मुस्तफ़ाबाद की सीट है। आप लोग जोक दरजोक शौक से घरों से निकल करके और वोट जरूर कीजिएगा। इंसाफ के लिए, मजलूम के लिए, जेल से रिहाई के लिए आप लोग ये सोच करके वोट जरूर कीजिएगा, वरना ये पार्टियां कोई हमारी आपकी नहीं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप हज़रात देख रहे हैं जदीद मिशन। मैं हूं मोहम्मद रईस खान नूरी। गुलबर्गा गुजरात की रहने वाली ज़किया जाफरी के ताल्लुक से कुछ जानकारी आप लोगों को मैं देता हूं। वीडियो आप लोगों को अच्छी लगे तो दूसरों को शेयर ज़रूर कीजिएगा, और चैनल पर आए हैं पहली बार तो आप सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। जानकारी अहम है, पूरी वीडियो आप लोग देख करके फिर जाइएगा। कौन है ज़किया जाफरी? ज़किया जाफरी वो है जो एक कांग्रेस के पूर्व सांसद की बीवी हैं। 69 लोग गुजरात दंगे में 2002 में जो शहीद हुए, उन 69 लोगों की लिस्ट में एक नाम एहसान जाफरी का भी शामिल था। और एहसान जाफरी जो थे वो ज़किया जाफरी की के शौहर, ज़किया जाफरी के शौहर एहसान जाफरी। बात यह है कि गुजरात दंगा जब हुआ उस वक्त अटल बिहारी वाजपेयी की केंद्र में सरकार थी और गुजरात में नरेंद्र मोदी की सरकार, मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी थे गुजरात में। 2002 का दंगा हुआ और गुजरात के सांसद कांग्रेस पार्टी में एहसान जाफरी साहब, कांग्रेस ने मुसलमानों के लिए जो किया है वो कुछ मैं बताता हूं। और इस वक्त दिल्ली में चुनाव चल रहा है, प्रचार बड़े शबाब पर है। जो एक हवा होता है बीजेपी आएगी, बीजेपी आएगी, बीजेपी आएगी, उसी पे मैं आपको बताता हूं ये पार्टियां किस तरह डराती हैं और ये पार्टियां हमारे लिए करती क्या हैं। कल इत्तला मिली कि ज़किया जाफरी का गुजरात में इंतकाल हो गया उनकी बेटी के यहाँ। 86 साल की उम्र में 22 साल उन्होंने धक्के खाए कोर्ट में, मगर कोर्ट में इंसाफ उनको नहीं मिल पाया 22 सालों में। सच क्या है, हक क्या है, ये आप साबित नहीं कर सकी। आखिरकार में 2022 में, यानी 20 साल जब दंगे के हो गए, उस वक्त उन्होंने ये तमाम जो गुजरात के दंगे के केस जो वो लड़ रही थी उसको अल्लाह के सुपुर्द कर दिया और कहा कि अब मेरा फैसला रब की बारगाह में होगा, और केस आपने लड़ना बंद कर दिया 2022 से। 2025 आया और ज़किया जाफरी उस खालिक़े हकीकी से जाकर के मिल गई। कहने का मतलब यह है कि 22 साल आपने केस लड़ा उन मजलूमों के लिए। गुजरात के दंगे में जो लोग बेगुनाहे मारे गए उसमें एहसान जाफरी साहब भी शामिल थे, जो कांग्रेस के सांसद थे। और 2002 में ये वाकया हुआ और 4 में सरकार बदल गई, कांग्रेस की आ गई केंद्र में, और सांसद कांग्रेस से एहसान जाफरी साहब। कांग्रेस ने 10 सालों में क्या किया, केंद्र में रही 10 साल। एहसान जाफरी के लिए ज़किया जाफरी का साथ कितना कांग्रेस ने दिया, ये ज़किया जाफरी से खुद अगर पूछते तो पूरा जवाब मिल जाता, मगर अगर साथ देता कोई भी कांग्रेसी तो शायद उनको उन 10 सालों में 2004 से 14 तक इंसाफ मिल गया होता, क्योंकि 10 साल केंद्र में कांग्रेस रही 2004 से
14 तक, मगर गुजरात के उन मजलूमों को इंसाफ नहीं मिल सका। दिल्ली में 2020 में एनआरसी का मुद्दा उठा, दंगा हुआ। आम आदमी पार्टी के निगम पार्षद ताहिर हुसैन साहब का नाम जुड़ा। ताहिर हुसैन साहब को जेल हुई, 5 साल का अरसा गुजर गया। एक एहसान जाफरी साहब कांग्रेस में सांसद, कांग्रेस ने क्या किया? दूसरी तरफ दिल्ली में ताहिर हुसैन साहब जो आम आदमी पार्टी से निगम पार्षद, मगर आम आदमी पार्टी ने क्या किया? फिर यह हवा क्यों बैठाया जाता है, बीजेपी आएगी, बीजेपी आएगी, बीजेपी आएगी। मैं तो इन पार्टियों से पूछना चाहता हूं, हम जब तुम्हारे पार्टी में होते हैं आप कितना मेरा साथ देते हो? अगर कहीं कुछ होता है आप मेरे लिए क्या करते हो? ये एहसान जाफरी की तारीख और दिल्ली में ताहिर हुसैन की तारीख, गुजरात से दिल्ली तक पूरा आप देख लीजिए। और इस तरह के न जाने कितने मिसालें आपको मैं दे सकता हूं। वीडियो लंबी हो जाएगी, ज्यादा लंबे पे नहीं जाना चाहता हूं। बहरकैफ जकिया जाफरी जो एहसान जाफरी, मरहूम एहसान जाफरी साहब की बीवी थी, उनका इंतकाल 86 साल की उम्र में गुजरात में उनकी बेटी के घर पर उनका इंतकाल हुआ। यानी एहसान जाफरी साहब 2002 में उनकी शहादत होती है दंगे में, और 2025 में जकिया जाफरी भी खालिक हकीकी से जा मिलती हैं। बस रह गया तो सिर्फ इंसाफ का इंतज़ार। फिर हमारे दिलों में ये पार्टियां जो खौफ बैठाती हैं, बीजेपी आएगी, बीजेपी आएगी, बीजेपी आएगी। मुसलमानों, तुम खौफ निकालो अपने दिलों से, खौफ निकालो। ये सारी पार्टियां एक एक, मैं हमेशा कहता हूं, ये सब एक हैं। तुमको बुज़दिल बनाते हैं, डरपोक बनाते हैं कि बीजेपी आएगी, बीजेपी आएगी, बीजेपी आएगी, ताकि तुम अपने दिमाग से फैसला न कर सको। इसलिए बीजेपी का खौफ बैठा करके तुम्हारे दिलों में बुज़दिलाना रविश पैदा करना चाहते हैं कि तुम बुज़दिलाना रविश अख्तियार करो बीजेपी के खौफ से। इस वजह से ये लोग बीजेपी 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 चिल्लाते रहते हैं। 5 तारीख को वोटिंग है, 2 सीटों का आप लोग पूरा ख्याल रखिएगा, बाकी पूरी दिल्ली का ख्याल रखिएगा। एक ओखला की सीट है और एक मुस्तफ़ाबाद की सीट है। आप लोग जोक दरजोक शौक से घरों से निकल करके और वोट ज़रूर कीजिएगा। इंसाफ के लिए, मजलूम के लिए, जेल से रिहाई के लिए आप लोग ये सोच करके वोट ज़रूर कीजिएगा, वरना ये पार्टियां कोई हमारी आपकी नहीं।